राधे राधे बच्चों, मैं मौर्य सर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, खूब बढ़िया से अपने एक सवाल सीखते हैं जिसमें बच्चे अक्सर अटक रहे हैं, जो कि होता है घातांक वाला। ये सवाल में बच्चे अक्सर फंस रहे हैं बेटा, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करूं, कैसे घात आया, कैसे क्या हुआ ना। तो उसके लिए बेटा देखो, सबसे पहले आप देखो कि घात क्या होता है और घातांक क्या होता है, ठीक है ना। देखो, इंग्लिश में इसको पावर कहते हैं बेटा, ठीक है ना। और अपने जैसे मान के चलो ये कोई अक्षर है, ठीक है ना, यानी कि इसको अपने मान के चलो, ठीक है ना। जैसे ये 2 है, तो इसको अपने पहले सीखे थे किसी वीडियो में अपने कि ये अचर है। और कहीं पे अपने इस तरह से यक्ष को क्या सीखा था हमने, चर। बेटा एक बात खूब अच्छे से समझ लो, चाहे चर हो चाहे अचर हो, अगर इस तरह से लिखा गया है, ठीक है ना, तो आपको ये समझना है कि चर पे कहीं कहीं आपने ऐसे देखा होगा, ये ऐसे लिखा होता है, किताबों में आप देखोगे यक्ष पे ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है, यही होता है घात। तो अगर ये घात हुआ तो किस पे, तो ये जो होता है बेटा, तो इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार, बेस। अंग्रेजी वाले इसको बेस कहते हैं। तो ये x बेस पे 2 पावर है, इस तरह से, यानी कि ये जो ऊपर है बेटा, इसी को कहते हैं घात। तो कोई आधार होता है, आधार कोई चर भी हो सकता है और अचर भी हो सकता है, ठीक है ना। और उसके ऊपर जिसको आप स्क्वायर पढ़ते हो, ऐसे हो जाता है तो क्यूब पढ़ते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से, ठीक है ना, वर्ग और घन, इस तरह से आप पढ़ते हो ना इसको। तो यही चीज़ है जो वर्ग में यहाँ पे 2 है, यही चीज़ घात है बेटा। यहाँ पे जो चीज़ आपका घन लगा हुआ है, यही चीज़ आपका क्या है, घात है। अच्छा, तो घात आप समझ गए ना। अब यही जो घात में अंक है, इसी को क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। अब किसी ने कहा कि घातांक, तो घातांक 3 है, घात में जो अंक है उसी को घातांक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 पर 3 घातांक, ठीक है ना, 2 पर 3 घात। और यही किसी ने पूछा घातांक कितना है, तो 3 है। इस तरह से बेटा आपको हर एक बात को समझना है, छोटे छोटे में आप समझने का प्रयास करो। तो इस प्रकार आपने देखा बेटा कि घात और घातांक। घात आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान के चलो मैं पूछता हूँ कि ऐसे लिखा हुआ है अगर बेटा, तो इसमें कितना घात है, ठीक है ना, या घात में कितना अंक है, घातांक कितना है, तो आप तुरंत बताओगे कि घातांक इसमें कितना है बेटा, ठीक है ना, 4 है, ठीक है ना। तो घात, इस पे जो घात लगा हुआ है, यानी कि कोई पूछे आधार कितना है, तो आधार आप कितना बताओगे, आधार P है, P आधार पे 4 घातांक है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझो, समझ लो 6-7 की किताब में, 8 की किताब में ये सब सवाल हैं। तो उन बच्चों के हिसाब से बेटा यही डिटेल, यही जो है सूक्ष्म रूप बताना आसान होगा कि बच्चों के दिमाग में जाए खूब बढ़िया से बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोगों ने पहचाना कि आधार क्या होता है, ठीक है ना, और घातांक क्या होता है। तो आधार के ऊपर घात लगा होता है, उसी को घातांक कहते हैं। तो ये हो गया बेटा। अब देखो होता क्या है, इसका चक्कर क्या है, समझाना क्यों जरूरी है बेटा। अब चर राशि है और अचर राशि है, इस तरह से लिखी है। किसी ने पूछ लिया इस पे कितना घातांक है, इसका घात कितना है, घात में कितना अंक है, तो आप कहोगे कि सर जी इस पे तो कुछ नहीं है, 0 होगा ना। 0 नहीं होगा। किसी भी चर संख्या या किसी भी अचर संख्या पे अगर कोई भी घात नहीं लिखा हो, तो आपको हमेशा एक घात मानना है। कितना मानना है, एक घात मानना है। जीवन में याद रखना कि किसी भी संख्या पे अगर 0 घात लिखा गया है, घात
घातांक, अगर घातांक आपका शून्य हो गया तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। यानी कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उस पे घात शून्य हो गया, ठीक है ना, घातांक अगर उसका 0 है तो उसका उत्तर 1 माना जाएगा। भले ही आप ऐसे लिख लो, ऐसे ना, ऐसे कोई संख्या लिख लो और इस पे घातांक 0 कर दो, ठीक है ना। अगर आपने ऐसे संख्या लिख के मान के चलो, अगर घातांक ऐसे कर दिया तब तो आप इसका 2 बार गुणा करके निकालोगे, बट अगर ऐसा आ गया तो आप इसका उत्तर डायरेक्ट 1 बता दोगे, क्योंकि किसी भी संख्या पे अगर शून्य घात लगा हुआ है तो उसका मान 1 होता है बेटा, इस बात को सदैव ध्यान रखना। तो इसके लिए इस पे घात कितना माना जाएगा, 1। देता हूँ बेटा पानी। आ गई बात बेटा समझ में, खूब अच्छे से समझो। कहीं पे कोई दिक्कत हो बेटा तो आप कमेंट करो, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कहीं पे हो सकता है कुछ गलत बोल गया हूँ, आपको जानकारी हो। देखो बेटा, अगर आप पूछोगे, बताओगे अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो ही मैं कुछ बता पाऊँ ना। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ कि मैं सब चीज़ जानता हूँ, ठीक है ना। पर जितनी जानकारी दूंगा कोशिश करूंगा कि आपको सही से समझ में आए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं, आपके सामने कोई टिक ना सके, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मेहनत आपको करनी है, ठीक है ना। मैं कुछ भी गलत बोल जाऊंगा, आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप बुक पढ़े रहोगे ना, मान लो कुछ गलत, सर जी मैंने बुक में ऐसा देखा था, ये चीज़ था, तो कहीं गड़बड़, तो मैं भी चेक कर लूँगा बेटा, हो सकता है गलती हो गई हो ना। तो इसके लिए आप खूब बढ़िया से ना मज़ेदार तरीके से देखो। अभी देखो तो कहा है, मान के चलो कहीं पे ऐसे यक्स, अब अगर घातों, इसमें क्या है, घातों का जो है गुणा वगैरह हम लोग कैसे सीखेंगे। मान लो ऐसे दिया गया है कहीं पे संख्या, पहले चलो ऐसे दिखाते हैं। तो आप ये जानना कि आधार माने का है कि जैसे हम लोग धरती है ना, धरती पे अपने फावड़ा चलाते हैं ना, तो ये जान लो कि कोई बेचारा लेटा है, पड़ा है और हम उसको मार रहे हैं। अर्थात जैसे ये यक्ष है और इसको ये 2 ऐसे कूटने जा रहा है, देखो 2 ऐसे कूटने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। समझ पा रहे हो बात को? तो वही जो कूटने जा रहा है वो है, जो कूटने जा रहा है वो है घात, और जो बेचारा कूटेगा, जो पिटाएगा, वो है आधार। का है कि वो तो नीचे पड़ा है, दे दनादन दे दनादन ना। तो जो घात करेगा वो ऊपर से तो करेगा, नीचे से कौन घात करेगा? कौन उसी को रगड़ देगा ना। तो जो घात सह रहा है वो आधार, और जो घात कर रहा है ना, तो ऊपर बैठा होगा। घाती जो है हमेशा ऊपर होता है, ऐसे तो मारेगा। तो जो ऊपर है वो घात, और जो बेचारा नीचे पड़ा है वो क्या है, आधार। अब इस तरह से समझते हैं कि मान लो 2 इनका, अभी अगर आपको ऐसे करना होता या 2 गुणे 2 करना होता तो आप बड़े आसानी से कर देते। 2 दूनी 4, 2 तियां 6। तो जैसे आप संख्याओं का गुणा करते हो, ऐसे ही आपको ना चर राशियों का गुणा करना है। तो इसमें क्या होगा, बस यही सीखना है हमको कि इसमें, यहाँ पे मैंने कहा एक घात होता है, यहाँ पे भी एक घात, तो इसमें घातों को जोड़ा जाता है। इसका मान के चलो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्ष पे 1 धन 1, घातों को जोड़ लिया जाएगा। अर्थात चर राशियों में जब भी गुणा होगा तो अगर दोनों का बेस यानी कि आधार ना, बेस यानी कि अगर आधार अगर समान होगा, एक जैसा होगा, तो क्या होगा, दोनों घातों को जोड़ लेंगे। देखो 1 था, 1 था, यहाँ पे कितना, इस तरह से, तो x पर 2 हो गया। यानी कि अगर ऐसे हुआ x पे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो x पे कितना है, 1, मान लो क्या होता ही है, पहले बताया हूँ, तो 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 1 धन 3 और बराबर x पे 4 घात। कुछ आया समझ में बेटा? अब अगर यहाँ पे ऐसे हो जाए, ठीक है ना, मान के चलो एक्स वाई हो जाए गुणे एक्स हो जाए, इस तरह से हो जाए। अब क्या होगा, वही होगा सिंपल प्रोसेस। ये यक्स है, यहाँ भी यक्स है, तो यक्स और यक्स मिला के एक्स स्क्वायर, और इस वाई का क्या होगा सर जी, कुछ नहीं, ऐसे बस वाई लिख देना है। समझ में आ रही बात? तो ये होता है बेटा
गुणा इस प्रकार से होगा। जब भी आप चरों का गुणा करोगे तो गुणा इस प्रकार से होगा बेटा, ठीक है ना। जैसे अगर आपको करना हो यक्स वाई गुणे वाई जेड, इस तरह से करना हो मान लो, तो आप क्या करोगे, यक्स यहाँ कहीं नहीं है, कोई बात नहीं, यक्स सीधा लिख लो। अब वाई इधर है तो वाई और वाई, जैसे यहाँ पे यक्स और यक्स हुआ था तो वाई पर एक है, यहाँ पे भी वाई पर एक है तो वाई पर 2 हो जाएगा। और जेड इधर नहीं है तो खाली जेड ऐसे लिख लो, तो इसका इस तरह से गुणनफल हो जाएगा बेटा। मुझे लगता है कि गुणा बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कमेंट करके बताओ बेटा। तो ये रहा जो है गुणा आपने सीखा। अब अपने सीखते हैं भाग। इसमें घातों को जोड़ लेते हैं, ठीक ना। देखो गुणा में घात जुड़ते हैं बस। अब भाग में घात घटते हैं, बस इतनी सी छोटी सी बात है। देखो कैसे होगा बेटा, देखो x भागे, मान लो यहाँ पे 4 है, x भागे x पर 2, दोनों जगह बेस समान होने पे, बस एक के बात याद रखो, आधार समान होने पर बेटा राइटिंग अगर क्लियर ना दिख रहा हो, ठीक है ना, तो पक्का आप बताना बेटा, ठीक है ना। चलो मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ रफ कार्य कर रहा हूँ, फिर भी अब से सही लिखूंगा, अगर कहीं दिक्कत होगी बताना बेटा। तो दोनों में क्या, आधार समान होने पे, आधार एक जैसा होगा तो ही घात जुड़ेंगे और घात घटेंगे, बस इसका ध्यान रखना। गुणा में घात जुड़ते हैं और भाग में घात घटते हैं, बस इतनी बात को याद रखना। अब यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, यक्स 4 पे -2, मैंने कहा था भाग है तो भाग में क्या होगा, घात घटेगा, बस यक्स पे 2 उत्तर आ गया आपका। समझ में आया बेटा। मज़ा आ रहा हो तो बताना बेटा ना, दिन भर काम करके मेहनत करके थक जाना पड़ता है, और आप लोगों के लिए फिर भी मैं 10-15 मिनट का वीडियो बनाता हूँ कि कुछ ना कुछ कंटिन्यू। बच्चों को 6 बजे का टाइम दिया है बेटा, शाम को 6 बजे मेरा वीडियो डेली कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ अच्छी ही चीज़ आएगा बेटा। तो इस तरह से देखो बेटा, यक्स मान लो यहाँ पे कोई दूसरा संख्या हो जाए, वाई हो जाए, वाई पर 2 भागे वाई कर दिया। अब इस तरह से अगर आ गया बेटा तो आपको वाई 2 -1, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है, समझ पा रहे हो, तो 2 पर -1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई पर 1। तो वाई पर 1 है तो आप लिखो या ना लिखो, ऐसा लिखते हो तो भी सही, ऐसा लिखते हो सही तो ऐसे ही होगा ना। अक्सर लिखा सही तो दोनों है, लेकिन लिखा ऐसा मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर जी हमारा गलत आया कि सही आया। आप सही हो बेटा, हमेशा आप सही रहते हो। अगर कहीं पे अब इस तरह से आ गया, ठीक है ना, अगर इस तरह से आ जाए तो आप क्या करोगे। देखो मज़ेदार बात बता रहा हूँ, अगर इस तरह से आ गया तो आप क्या करोगे, तो आप बेटा ना भाग देना है क्या, तो इधर 1 है और इधर 1 है। देखो कितने मज़े की बात है। तो मैंने कहा कि घात क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो अब आप देखो 2 और यक्स पर 1 -1, तो बराबर 2x पे कितना आ गया, 0 आ गया। और मैंने कहा था कि किसी भी संख्या पे अगर 0 आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, 1, तो 2 गुणे 1। अब उत्तर कितना आ गया, 2। इस वाले में बेटा आपको शायद समझने में तकलीफ हुई होगी ना, लेकिन कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप नॉर्मल भी समझ लो कि अगर 2x बटे यक्स, भाग को आप बटे में भी लिख सकते हो, मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि भाग को आप बटे में भी लिख सकते हो। तो देखो यक्स नीचे यक्स ऊपर कट गया, खाली बचा कितना, 2। लेकिन ये है प्रोसेस कि आपको आगे अगर साइंस साइड से पढ़ना है 11th 12th, तो आपको ये सब चीज़ बहुत बारीकी से पता रहेगा, तो आप ना चुटकी बजा के और आगे बढ़ जाओगे, सच बताता हूँ, मज़ा आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, 15 मिनट लमसम होने वाला है, तो अपने जो है फटाफट बेटा देख लो, कहीं पे कुछ दिक्कत लगे बताना।
लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, स्वस्थ रहो और वीडियो देखते रहो, बढ़िया से समझते रहो बेटा।